उत्तराखंड में बीते बुधवार जहां मौसम ने बड़ी करवट ली और राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के साथ ही आंधी तूफान और ओलावृष्टि देखने को मिली है, वहीं अब 12 अप्रैल तक इसमें और भी अधिक इजाफा होने का अनुमान है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग द्वारा जारी तात्कालिक पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि और थंडर स्टॉर्म तूफान की एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। 12 अप्रैल को भी इस तरह का मौसम बरकरार रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। इस संबंध में देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार 10 अप्रैल को जहां उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी के साथ ही कुमाऊं और मैदानी जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी तूफान के साथ ही ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 10 अप्रैल को जहां प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से झोंकदार हवाएं चल सकती हैं, वहीं 11 और 12 अप्रैल को नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून में गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ ही बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। उन्होंने इस दौरान आम जनमानस से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 9 तारीख अप्रैल की हो रही है और जैसे बोला भी गया था, बुलेटिन हमने दिए हैं कि 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में वो देखने को मिलेगी। तो आज 9 तारीख में देखें तो हिल्स में हमारे को जो रेन थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो मिल रही है, हल्की तक की, मध्यम तक की, और साथ में उसमें ओलावृष्टि कहीं कहीं पर हिल्स में वो देखने को मिल रही है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर उनसे लगे हुए और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इसी तरह जो तेज हवाएं भी है वो भी कहीं कहीं पर मिल रही है। अब कल देखेंगे 10 तारीख को तो जो एक्टिविटी है वो प्रदेश में बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि हिल्स में अनेक जगहों तक में ये एक्टिविटी रहने वाली है, हल्की से मध्यम तक रेन थंडरस्टॉर्म की। और प्लेन्स में भी बात करें, मैदानी क्षेत्रों में भी, तो वहां पर भी कहीं कहीं पर कल वो मिलेगी। तो इसमें जब आप 11 तारीख में जा रहे हैं तो और भी एक्टिविटी मैं कहूंगा कि ज्यादातर जगहों में, अनेक स्थानों में, अधिकांश स्थानों में वो मिलने वाली है एक्टिविटी रेन थंडरस्टॉर्म की 11 तारीख को। और जहां हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी इस दौरान रेन थंडरस्टॉर्म के साथ, उसके साथ आप देखेंगे कि जो थंडरस्टॉर्म की वजह से तेज हवाएं, विशेषकर जो हमारे मैदानी क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट है, चाहे 10 में देखें या 11 में भी देखें, जिसमें हरिद्वार है, ऊधम सिंह नगर है, फिर देहरादून, इसी तरह पौड़ी, नैनीताल, तो इनके जो भी मैदानी क्षेत्र हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स में, तो और इसी तरह चंपावत डिस्ट्रिक्ट में भी, तो यहाँ पे झक्कड़ भी जो कहीं कहीं पर, जिसमें हवा की गति अगर 10 तारीख को देखेंगे तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इन एरियाज में कहीं कहीं पर मिलनी चाहिए। और गस्टिंग में वो जो है 70 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है। जब आप 11 तारीख को जाएंगे तो वो ये स्पीड जो है बढ़ेगी, तो इसके लिए वार्निंग भी दी गई है। तो ऑरेंज वार्निंग अगर देखें, हेल एक्टिविटी है वो भी आज भी थोड़ी बहुत मिली है 9 तारीख को। 10 और 11 में भी इसकी मिलने की संभावना है, हिल्स में या प्लेन्स में भी इक्का दुक्का जगहों में। तो ऑरेंज वार्निंग जो कल और परसों के लिए वो की गई है, चाहे वो तेज हवाएं हैं, स्क्वाल है, या फिर जो है हेल एक्टिविटीज है। और इसी तरह लाइटनिंग भी कहीं कहीं पर, खासकर हिल्स में, वो चीजें देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है तो लोगों को उस दौरान सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे किसी नुकसान से बचा जा सके। तो 2 से 3 दिन अच्छी एक्टिविटी मैं कहूंगा, 10-11 में अच्छी एक्टिविटी, पीक 11 को रहेगा और 12 को फिर एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी रेन थंडरस्टॉर्म की। लेकिन फिर भी गस्टी विंड्स है, तेज हवाएं थोड़ा, और इक्का दुक्का फिर हेल स्टॉर्म जो है तो वो 12 को भी रहने वाला है। तो 11 और 10 में जो एक्टिविटी वो ज्यादा है, और थोड़ा उसमें जब रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कहीं चल रही है तो लोगों को चाहिए कि उस दौरान जो है सेफ जगह पे थोड़ी देर रुकें, जब एक्टिविटी खत्म होती है तो आगे बढ़ा जा सकता है। तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ठीक ठाक है, 2 से 3 दिन मिलने वाली है, अच्छी बारिश इसमें मिल जाएगी। तो किसानों के लिए भी जहां फसल के लिए जरूरत है पानी की, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जहां फसल तैयार है तो वो उनको अपनी जो है अगर कटाई कर ली है तो उसको सुरक्षित जगह में रख ले। तो यही मैं अभी कहना चाहूंगा। नमस्कार। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।